आदिगुरु नमः, जुगादिगुरु नमः, सतगुरु नमः, श्री गुरुदेव नमः। सच करतार धाम से गुरु प्यारी सारी साध संगत को सच करतार कहते हुए रब्बी उपदेश के विषय में अल्लाह दी आवाज़ा आए कुल्ली नी फकीर दी विचों ये कवाली हम सुनते हैं। तो पीछे अभी बताया गया आपको फ़कीरों के बारे में, फ़करां दी कुल्ली विच रब वसदा एवें जग उन्होंने गल्ला दसदा। तो इसमें अल्लाह दी आवाज़ा आवे कुल्ली नी फकीर दी विच। अल्लाह मतलब खुदा, परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर, गॉड, रब, खुदा। जैसे सोने से कुछ भी बना सकते हो तुम, मुंदरियाँ बना सकते हो, ऑपस बना सकते हो, चैनियाँ बना सकते हो, सब सोना है। ऐसे परमात्मा के कई नाम हैं। तो अल्लाह, खुदा, ईश्वर, परमेश्वर, अल्लाह का मतलब जो मन, बुद्धि, इंद्रियों से परे है वो परमात्मा, जिसको पाने के लिए काबिल मुर्शद की ज़रूरत है, जिसको इस मन, बुद्धि, इंद्रियों से नहीं पाया जा सकता, उससे तो आत्मा ही कोई नहीं देखा जा सकता। तो परमात्मा को क्या समझेंगे, जानेंगे, कैसे पाएंगे? तो अल्लाह मतलब परमात्मा, रब, ईश्वर, खुदा। हु मतलब आत्मा। अल्लाह आत्मा और परमात्मा। अल्लाह दी आवाज़ा आवे कुल्ली नी फकीर दी विचों। कुल्ली नी फकीर मतलब फ़कीर की कुल्ली। यहाँ पे कुल्ली शरीर को पिछले प्रवचन की तरह समझाया गया कि फ़कीर हमें कहता है। फ़कीर की परिभाषा भी वहाँ फ़क़े से फ़ना कजा रजा बताई गई कि ये कुल्ली जो हमें मिली है 84 लाख योनियों के बाद, ये आत्मा का उस परमात्मा से मेल कराने के लिए मिली है। जीव तेरे अंदर को जो परमात्मा की आत्मा अंश है, नूर है, उसको अपने हजूर अल्लाह से मिला। तो अल्लाह खुद ही आवाज़ा आए कुल्ली नी फ़कीर दी विचों कि फ़कीर उसके चिंतन में, उसकी इबादत में, उसके सिमरन में, उसकी मस्ती में हमेशा एक जोत, एक रूप रहते हैं। और हमें भी वो यही शिक्षा कहते हैं कि नाम हमारी नान का जैसे चढ़ी रहे दिन रात। अल्लाह दी आवाज़ा आवे कुल्ली नी फ़कीर दी विचों। जो कुल्ली फ़कीर की मतलब फ़कीर ने जो शरीर धारण की है, उसके अंदर हमेशा नाम की मस्ती और उसके अंदर एक नाद हमेशा चलता रहता है, जो अंदर बैठा अल्लाह 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 जपता रहता है। ऐसे कैसे होता है? पहले कोई शब्द हमें कामिल मुर्शद से मिल जाता है, जैसे कोई भी शब्द है, समझो अल्लाह, तो हम शब्द से पहले अल्लाह 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 इसमें जुड़ने की कोशिश करते हैं। बोलने वाला, उसको सुनना, और वो शब्द अल्लाह 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 अल्लाह। तो धीरे धीरे ज्ञाता ज्ञो ज्ञान, दृष्टा दृष्टि, दृश्य और साध्य साध्य, और जिसको साधना है परमात्मा, उसको साध्य कहते हैं। जो कर रहा है उसको साधना, जो कर रहा है वो क्या कर रहा है? साधना। कौन कर रहा है? साधक। तो साधक, साधना, साध्य, ये जब तीनों एक होने लगते हैं तो हमारे अंदर दिव्य अलौकिक शक्तियों का जन्म होने लगता है। हमारी थर्ड आई, सिक्स आई, सिक्स सेंस, ईश्वरी शक्तियाँ हमारे अंदर उठने लगती। वहाँ से भक्ति शुरू होती है, वहाँ से ध्यान, सिमरन शुरू होता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए ध्यान लगता है, ध्यान लगाया नहीं जाता, लेकिन ध्यान लगने लग जाए तो उससे पहले कई बार ध्यान लगाना पड़ता है। और जब ध्यान लगने लग जाता है फिर ध्यान को लगाया नहीं जा सकता। जब ध्यान लगाते नहीं, ध्यान लगता है अपने आप। और ध्यान लगाने के लिए पहले कई बार अभ्यास करना पड़ता है। जब वो साधक, उसकी साधना और उसके साध्य एक होने लगते हैं तो वो ईश्वरी दुनिया में उसका प्रवेश होने लगता है। तो अल्लाह खुद आवाज़ा आवे कुल्ली नी फ़कीर दी विचों। फिर उसके बाद दमादम मस्त कलंदर, इन दम से या पवन से, कई सोहम विद्या इसको कहते हैं कि किस तरह से आते जाते हुए श्वास से। हमने पिछले लेक्चरों को बनाया कि कैसे अल्लाह
आते जाते श्वास में दमादम या प्राण अपान में फिट करके हम अंदर जाती हुई श्वास को अल्लाह, फिर वो जहाँ जा रही है, जहाँ तक मूलाधार चक्कर तक, उसको वहाँ रोकते हैं, तो अभ्यास करते हैं अल्लाह 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 अल्लाह। फिर वो बाहर आ रही है, फिर उसको रोकते हैं अल्लाह, फिर उसको छोटा करते हैं। जो मूलाधार चक्कर तक तुम्हारा जा रहा है अल्लाह, अंदर जाने के स्वाद से उसको अब छोटा करेंगे, वहाँ से उसको रोकेंगे थोड़ा, जैसे नीचे तक गया है मूलाधार चक्कर तक, उसको वहाँ से थोड़ा दूरी तक रोक देंगे, फिर अल्लाह हुआ, फिर और थोड़ी दूरी तक रोकेंगे। ऐसे ही इसको छोटा करते जाएंगे। और जो अपान और प्राण वायु दमादम मस्त कलंदर, धीरे धीरे इसको छोटा करने से, क्योंकि अपान वायु तुम्हारे मूलाधार चक्कर तक जा रही है और प्राण वायु तुम्हारे हृदय से बाहर आ रही है, तो जब इसको छोटा करेंगे तुम ये बराबर होने लगेगी। और बराबर करते करते, छोटा करते करते तुम्हारी थर्ड आई एक्टिवेट, वो मंत्र तुम्हारे इधर आ जाएगा अल्लाह 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 अल्लाह। तो फिर आगे की यात्रा तुम्हारी शुरू होगी। अभ्यास तुम्हारा थर्ड आई एक्टिवेट होने के बाद भी वहाँ से एक नाद प्रकट हो जाएगा उसी मंत्र का, जिसको तुम जपजी कर रहे थे पहले, अब उसका जाप प्रकट हो जाएगा। तो उसके बाद भी अगर तुम्हारा जप जारी है, सिमरन जारी है, भक्ति जारी है, तो वो मंत्र तुम्हारे रोमनों नस नस में चलने लगता है, जिसको नबी आसमानी कहते हैं, जिसको गुरु नानक कहते हैं नाम हमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, कि मेरे रोम रोम में नस नस में वाहिगुरु वाहिगुरु चल रहा है, करतार करतार हो रहा है। ऐसे ही फ़कीर कह रहे हैं, एक स्टेज एक अवस्था, ये आत्मा अल्लाह खुद ही आवाज़ आवे कुल्ली नहीं फ़कीर दी विचों, उसके शरीर में, इस कुल्ली में 84 लाख रोम होते हैं, और उस नाद के माध्यम से हमें अपने 84 लाख रोमों में छेद हैं, उसी में पसीना आता है, उसी में सारे हमारी बॉडी पे हेयर्स और बाल हैं। तो उसमें एक एक रोम में हमें वो मंत्र, ऐसा आनंद, ऐसा सुकून, ऐसी शांति, ऐसा रस, ऐसी मस्ती मिल जाती है कि 24 घंटे हम उसी के आनंद में खो जाते हैं। इवन इफ हम किसी चीज़ को भी छूते हैं, जैसे गिलास को छुएंगे तो वो भी अल्लाह की आवाज़ करेगा, ऐसी अवस्था बन जाती है। ऐसे साधकों की वो इश्क हकीकी के इस आनंद तक पहुंच जाते हैं। तो पहले शब्द का, फिर पवन का, फिर नाद का, ये तीनों ज्ञान हमें होना चाहिए। जैसे जपजी साहब में भी शब्द गुरु, फिर पवन गुरु, और तीसरा गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम, ये बताया गया कि ये तीनों गुरु का ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वेदों शास्त्रों में बताया गया ऐसा गुरु जो सब वेदों ग्रंथों शास्त्रों का ज्ञाता है, और ब्रह्मनिष्ठ उसके अंदर परमात्मा की ज्योत है, वो महात्मा बन के दुनिया में आया है, जहाँ हरि गुरु भगवान की शरणागति से वो ब्लेस्ड हो गया, उसमें ज्योत प्रकट हो चुकी है। तो तुम बाहर से नहीं उसको जज कर सकते, ना उसकी शारीरिक क्रियाओं से, ना वेशभूषा से, क्योंकि वो अंदर से महात्मा हो गया। महात्मा कहते हैं महात्मा जी अंदर से महान आत्मा है, उनमें परमात्मा है, उनमें ज्योत प्रकट है। तो तुम बाहर जज करोगे तो धोखा खा जाओगे। तो बात हो रही है कि अल्लाह खुद ही आवाज़ आए कि आत्मा और परमात्मा, शब्द और सुरती का आपस में मेल कराना। अल्लाह खुद ही आवाज़ आवे कुल्ली नी फ़कीर दी विचों, उसकी कुल्ली में रोम रोम से अल्लाह की इबादत जो करे सो मेरा राम करे। होवे कबीर कबीर, कबीर जी कहते हैं मेरी इबादत भी मेरे में बैठ के मेरा राम करता है, क्योंकि मैंने शरणागति करनी थी, उसके चरणों में जाके समर्पण करना था अपने हरि गुरु रामानंद जी के चरणों में, मैंने जाके वो कर लिया, मेरा काम ख़त्म है। ये नहीं मेरी मनी बुद्धि को उनको दान दे दिया, उन्होंने अब मेरे को दिव्य अंतःकरण की मुझे शक्ति प्रदान की, प्रेम शक्ति, हक शक्ति। इसलिए अब भटकने का काम, काम क्रोध लोभ अहंकार का काम, इच्छा द्वेष का काम, ये मोह ममता का काम, हम इन सबसे परे हो चुके हैं, बहुत ऊंचे उठ चुके हैं। तो अल्लाह खुद ही आवाज़ा आवे कुल्ली नी फ़कीर दी विचों में, समझा के फ़कीर परमात्मा स्वरूप वही, महात्मा स्वरूप वही परमात्मा है,
जिसकी रोम रोम में नस नस में परमात्मा की बंदगी, उसका नाद चल रहा है। और वो हमें कहता है कि अल्लाहू मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन कराने में, हमें हमारे मंजिल मिलाने में जो सहायक है, परमात्मा ही उसकी कुल्ली में वास कर रहा है। महात्मा बन के, फ़कीर बन के, पीर बन के, गुरु बन के, जो हमें हमारा आनंद, सुकून, शांति, प्रेम, हमारी मंजिल जन्नत, जा खाने काबा, जा सचखंड, कुछ भी कह लो, उस परमात्मा की परम धाम, निज धाम, सच्चिदानंद लोक को हमें महात्मा बन के, पीर बन के, गुरु बन के हमें वापिस अपने जो प्रॉपर्टीज़ हमने खो दी हैं माया के कारण, या ज्ञानता के कारण, उसको वापिस देता है। तो फ़कीर को अल्लाह का ही वो रूप है, परमात्मा खुदा का ही वो रूप है। अल्लाह खुद ही आवाज़ा आवे, उसकी कुल्ली वो नहीं है जैसे संसारियों की है, 5 तत्वों से, 5 महाभूतों से बनी, हर तरह से ये जैसे गंदी चीज़ों को इकट्ठा करके ऊपर बंद करके परफ्यूम लगा दो, ऐसे ही चमड़ी के अंदर सारा गंद ढका हुआ है शरीर में। अगर एक दिन भी मर जाए ये बंदा, इतनी बदबू इसमें आती है कि कोई इसको रखे राज़ी नहीं है, बर्फ़ में रखना पड़ता है। लेकिन ये चमड़ी के, लेकिन ये ज्ञान शक्ति और कर्म योनि का चोला है, जिसमें उसी परमात्मा फ़कीर साईं वली अल्लाह रहबरों के पास जाके हम ये विद्या, ऐसा आनंद, सुकून प्राप्त कर सकते हैं। तो अल्लाह वो मतलब आत्मा, वो उनकी आत्मा महान आत्मा है, परमात्मा का स्वरूप है, उनके अंदर 24 घंटे उसका नाद चल रहा है, गुरुमुख नादम, कि वो परमात्मा ही महात्मा बन गए हैं। कुल्ली उन्होंने इस शरीर को, मानव शरीर को धारण किया हुआ है। तो अल्लाह खुद ही आवाज़ा आवे, कुल्ली नी फ़कीर दी विचों, इसलिए वो फ़कीर के रूप में महात्मा और परमात्मा है, जिनके अंदर सारा ज्ञान और ज्योत प्रकट है। वैसे ही महात्मा, फ़कीरों, संतों, पीरों, रहबरों से हमारा कल्याण होगा। तो उनको हम ज्ञान पाके ये सब बातें उनसे, उनकी शरणागति करके तन मन धन से उनकी सेवा करके, कि किस तरह से ये आत्मा परमात्मा की है और इसकी वापसी अपने हरि गुरु भगवान से, ये खीर अंदर की उस रांझे से कैसे मिलेगी। ये उसी फ़कीर की कुल्ली में जो परमात्मा अवतार लेके आया है, जहाँ जो बैठा है, उससे जाके हम अपना कल्याण कराएं, उनकी सेवा करें और उनको समर्पण करें। उनकी सेवा साक्षात परमात्मा की ही सेवा है। तो उनके पास सब दिव्य अलौकिक शक्तियाँ, ज्ञान है, आनंद है, सुकून है, हमारी मंजिल है। तो अल्लाह खुद ही आवाज़ा आवे, कुल्ली नी। तो अल्लाह मन बुद्धि इंद्रियों से सच्चा रब है, जो दूर है, जिसको पाने के लिए कामिल मुर्शद चाहिए। तो ऐसे सच्चे रब को, ईश्वर को, खुदा को, परमात्मा को अल्लाह कहा गया यहाँ पे। और वो उसकी अंश शक्ति, जिसके कारण ये शरीर जिंदा है, और जब तक वो अंदर रहेगी आत्मा जिंदा रहेगा, उसको यहाँ वो कहा गया। और इस तरह से जैसे हम कहते हैं ओ नगार, ये ध्यान लगाने के लिए ओ। और इसका ज्ञान तुम्हें बताया गया कि परमात्मा फ़कीर के रूप में इस दुनिया में बैठे हैं। आग लगी आकाश में, जर्जर भरे अंगार, संत न होंगे जगत में, उजल जाएगा संसार। जब ब्रह्म ज्ञानी आपो निरंकारा, सुखमनी साहिब में भी लिखा है, ब्रह्म ज्ञानी का सगम अकारा, उसका देह तुम्हारे जैसा नहीं है, उसके अंदर ज्योत है, उसके अंदर ज्ञान है, उसके अंदर आनंद है, उसके अंदर सुकून है, तुम्हारी मंजिल है, उसके अंदर भक्ति है, शक्ति है। सगम अकारा, उसको अपने जैसा मत समझो। अपने फार्मूले जो तुम्हारे संसार पे हैं उन पे मत लगाओ, उनसे उसको जज मत करो, क्योंकि वो परमात्मा के रूप हैं। उनके अंदर नाद है, उनके अंदर ज्योत है, उनके अंदर भक्ति, शक्ति, ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुकून सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें संसार में ढूंढ रहे हो। और
ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आपो परमेश्वर के, ब्रह्म ज्ञानी के स्वरूप में वो आप परमेश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, वाहिगुरु है, काल है। ये सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों से बातें प्रमाणित है। ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी निरंकार आप हो, निरंकार आप नानक कबीर फरीद पीर पैगंबर वली अल्लाह के रूप में प्रकट होता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, उनका ज्ञान बोलने से, सुनने से, बांटने से, वही उनका भोजन है जिससे मन को, जिसका भोजन वो करते हैं और हमें उसका लंगर बांटते हैं और जिससे हम भी तृप्त होते हैं, निहाल होता है, हमारा कल्याण होता है, उद्धार होता है। तो ये था अल्लाहू दी आवाज़ा आवे कुल्ली नी फकीर दी विचों, रामदास की तरफ से गुरु प्यारी साध संगत को सच करता है।